Hello everyone, once again I have come with basic sentences. Some sentences are there which are commonly used in spoken English, जो आपके रूटीन में मॉर्निंग टू इवनिंग यूज करते हैं आप लोग विद फ्रेंड सर्कल इन अ कॉमन लैंग्वेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हाउ टू से जाला साफ कर दो। जाला साफ कर दो. मकड़ी का जाला होता है उसे बोलते हैं कॉब वेब. तब बोल सकते हो रिमूव द कॉब वेब. कहीं भी जाले लगे हुए तो आप बोल सकते हो कहीं से भी रिमूव द कॉब वेब्स. ऐसे बोल सकते हो रिमूव द कॉब वेब. हाउ टू से वह अपने आप को संवार रही है। वो अपने आप को संवार रही है. सजना संवर रहा होता है तो उसे बोलते हैं स्प्रूज अप. तो शी इज स्प्रूजिंग अप हरसेल्फ. एक सजना होता है अपने आप को मतलब मेकअप पुट ऑन करना, लेकिन एक होता है जब पहले से आप तैयार रहते हो, तैयार रहने के बाद में जब प्रेजेंट करने जा रहे हो तो अपने आप को ठीक ठाक करते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे करके जाते हैं हम लोग, जैसे बोलते हैं स्प्रूज अप. तो शी इज स्प्रूजिंग अप हरसेल्फ, ही इज स्प्रूजिंग अप हिमसेल्फ. एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो. इंटरव्यू में जाने से पहले मैंने अपने आप को ठीक किया या सजाना, मैंने अपने आप को संवारा, फिर मैं इंटरव्यू में गया. यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन मेक द सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस. हाउ टू से सर मुझे लोरी सुनाओ। लोरी सुनाना, कहानी सुना होता है कि टेल स्टोरी होता है, नरेट करते हैं, लेकिन हम जब कोई चीज गा के सुनाते हैं तो बोलते हैं रिसाइट. तो रिसाइट मी लल्लाबाय, रिसाइट मी लल्लाबाय. एक सेंटेंस आप बना सकते हो, मेरी दादी माँ ने मुझे लोरी सुनाई. पास्ट में सेंटेंस है, यू कैन कमेंट बिलो, यू कैन प्रैक्टिस. लोरी होती है लल्लाबाय, ऐसा बोल सकते हाउ टू से गंदे हाथों से खाना मत खाओ। हैं. गंदे हाथों से खाना मत खाओ. तो खाना मत खाओ, डोंट हैव फूड अब विद डर्टी हैंड्स. आप बोल सकते हो डोंट हैव फूड विद डर्टी हैंड्स. अक्सर मम्मियां बोलती हैं बच्चों से गंदे हाथों से खाना मत खाओ, तो डोंट हैव फूड विद डर्टी हैंड्स. ऐसा बना. सर हाउ टू से पैरदान बिछा लो। पैरदान बिछा लो. तो बोल सकते हो ले द डोर मेट. कोई चीज बिछाना, ले द डोर मेट, ले द टेबल, ले द बेड शीट, ले द बेड. कोई बिछाते तो ले बोल सकते हो, तो ले द डोर मेट ऐसे बना सकते हो. सर हाउ टू से इन इंग्लिश उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया। उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया. इग्नोर सिंपली बोल सकते हो शी इग्नोर्ड मी इंटेंशनली. लेकिन आप इसकी जगह एक इडियम यूज कर सकते हो, गिव कोल्ड शोल्डर. तो शी गेव मी कोल्ड शोल्डर इंटेंशनली. किसी व्यक्ति को देखकर भी अनदेखा करना, हम उसे जानते व्यक्ति को लेकिन फिर भी उसे जानबूझ के अनदेखा करते तो बोलते हैं गिव कोल्ड शोल्डर. तो शी गेव मी कोल्ड शोल्डर इंटेंशनली, ही गेव मी कोल्ड शोल्डर इंटेंशनली. ऐसा बना सकते हो, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब इग्नोर करना किसी व्यक्ति को, जानबूझ के उसे अनदेखा कर देना. हाउ टू से हम दोनों के विचार एक जैसे हैं। हम दोनों के विचार एक जैसे हैं मतलब हम दोनों एक ही चीज को सोच रहे हैं, एक ही आइडिया पर डिस्कस कर रहे हैं. जब कभी आपके विचार, आइडियाज, प्लान एक ही रहता है तो हम बोल सकते हैं वी आर ऑन सेम पेज. मतलब हम एक ही पेज को हम लोग पढ़ रहे हैं. किसी मीटिंग में, प्लान में, कहीं एम्प्लॉयर्स में, किसी जगह डिस्कस करें तो वी आर ऑन सेम पेज. हमारी कंडीशन सेम है, स्थिति सेम है, तो बोल सकते हो वी आर ऑन सेम पेज. हाउ टू से सामान अपनी जगह ठीक से रखो। सामान अपनी जगह ठीक से रखो. कोई भी चीजें होती हैं जहां चीज रखी जानी चाहिए वहां चीज रखो. तो बोल सकते हो आप कीप द थिंग्स हैंडी, कीप द थिंग्स हैंडी, ताकि जब जरूरत पड़े उस चीज को वापस ले सको तो हैंडी होता है. तो आई एम कीपिंग थिंग्स हैंडी, तो कीप द थिंग्स हैंडी. तो एक सेंटेंस बना सकते हो, मैं अपना सामान हमेशा ठीक से रखता हूँ. यू कैन मेक द सेंटेंस एंड यू कैन कमेंट बिलो. हाउ टू से मैं अब और परेशानी खड़ी नहीं कर सकती। मैं अब और परेशानी खड़ी नहीं कर सकती. अब बोल सकते हो आई कांट रॉक द बोट एनी मोर. आई कांट रॉक द बोट एनी मोर. किसी व्यक्ति के लिए परेशानी खड़ी करना होता है रॉक द बोट. जैसे वो मेरे लिए परेशानी खड़ी कर रहा है तो ही इज रॉकिंग द बोट फॉर मी. तो डोंट रॉक द बोट. अगर आप चाहते हो कि परेशानी ना हो तो आप इस चीज को स्वीकार करिए. तो आई कांट रॉक द बोट एनी मोर, मैं अब और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं कर सकता या कर सकती, बोल सकते हो रॉक द बोट, किसी के लिए परेशानी खड़ी करना. आई वुड मेक सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको वेरी सुन. सर हाउ टू से अपने कमरे को चकाचक रखो। अपने कमरे को चकाचक रखो. यहाँ चकाचक से मतलब ये साफ सुथरा रखो. जनरली लोग बोलते हैं चकाचक रखना, अच्छे रखना. तो आप बोल सकते हो कीप योर रूम स्पिक एंड स्पैन. कीप योर रूम स्पिक एंड स्पैन. स्पिक एंड स्पैन मतलब होता है चकाचक, एकदम नीट एंड क्लीन, बढ़िया साफ सुथरा होता है चकाचक. तो कीप योर रूम स्पिक एंड स्पैन. एंड यू ऑल्सो कैन कमेंट बिलो, डू यू कीप योर रूम स्पिक एंड स्पैन. प्लीज कमेंट बिलो. कमेंट करने से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. अपने जूते बाहर उतारो। अपने जूते बाहर उतारो यार. तो हम बोलते हैं टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड. कुछ लोग टेक ऑफ की जगह पुट ऑफ का यूज करते हैं लेकिन पुट ऑफ नहीं होता है. कुछ लोग टेक ऑफ की जगह पुट ऑफ लगाते हैं लेकिन पुट ऑफ मतलब उतारना नहीं होता है. पुट ऑफ माने डिले करना होता है, आगे बढ़ाने से मतलब होता है. कोई चीज डिले करना, पोस्टपोन कर देना तो पुट ऑफ लगाओगे, लेकिन उतारने के लिए तो रिमूव लगाइए या आप टेक ऑफ का यूज करेंगे. तो टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, टेक ऑफ योर जैकेट आउटसाइड, टेक ऑफ योर जैकेट, टेक ऑफ योर शूज. उतारने के टेक ऑफ का यूज करेंगे. तो टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड. सर हाउ टू से बेकार की बातें मत करो, आप मुझे कभी सीरियस नहीं लेते।
बेकार की बातें मत करो यार, अब मैं कभी सीरियस नहीं लेते हो बेकार की। तो अब बोलते डोंट टॉक रबिश, ये आपके एक्सप्रेशन होता है। जब कोई कोई व्यक्ति आपको सीरियस बात कह रहे हो लेकिन वो आपकी बातों को मजाक में ले रहा है, तो बोल सकते हो कम ऑफ इट यार, कम ऑफ इट, कम ऑफ इट। बेकार की बातें मत करो, बस भी करो, छोड़ो भी यार, क्यों से पीछे पड़ाओ, कम ऑफ इट। कोई व्यक्ति आपको लगातार आपको मजाक उड़ा रहा है, बस यार बस कर, कम ऑफ इट, कम ऑफ इट, यू नेवर टेक मी सीरियसली, कम ऑफ इट, यू नेवर टेक मी सीरियसली। बेकारी बातें मत करो, आप मुझे कभी सीरियस नहीं लेते हो, यू नेवर टेक मी सीरियसली। तो कम ऑफ इट मतलब होता है बेकारी बातें करना, अरे बस भी करो यार, छोड़ो उसे, जान दो उसे, तो कम ऑफ इट ऐसे बोलते हैं, बोल सकते हो। बाकी सेंटेंस बना सकते हो कम ऑफ इट। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, यू कैन ऑल्सो कमेंट, बस भी करो यार, उसका मजाक मत बनाओ, बस भी करो, उसका मजाक मत बनाओ। तो हाउ वुड यू मेक द सेंटेंस, यू कैन कमेंट बिलो। आपको हमेशा एकदम चकाचक दिखना चाहिए। आपको हमेशा एकदम चकाचक दिखना चाहिए। कोई व्यक्ति है उसको हमेशा साफ सुथरा, अच्छा, बड़ा सुंदर लगना चाहिए, तो बोल सकते हो यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग डैपर, यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग डैपर। डैपर इंसान होता है जो कि हमेशा बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहनता है, अच्छे से रहता है, अच्छे से बाल वाल ठीक से कॉम्ब करके साफ सुथरा बच्चा होता है, वो होता है डैपर। तो यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग डैपर। तो डैपर होता है सुंदर, मतलब साफ सुथरा दिखना, उसको बोलते हैं डैपर। हाउ टू से हम सभी को मिलकर खाना खाना चाहिए। हम सभी को मिलकर खाना खाना चाहिए, मतलब परिवार में बैठे हुए तो सभी को एक साथ मिलकर खाना खाना चाहिए। तो बोलते हैं वी मस्ट हैव फूड ऑल टुगेदर, वी मस्ट हैव फूड ऑल टुगेदर, एक साथ बैठ के खाना खाना चाहिए, तो ऑल टुगेदर, वी मस्ट हैव फूड ऑल टुगेदर, ऐसे बना सकते हो सेंटेंस। सर हाउ टू से धैर्य से काम लो, बच्चों की तरह मत करो। धैर्य से काम न करो यार, बच्चों की तरह मत करो। अक्सर फ्रेंड्स में ऐसा होता है, कुछ बच्चे, कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, वो बच्चों तो बिहेव करते हैं, तुरंत डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों को टेंशन में ले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसको अब तो काम डाउन, काम डाउन, टेक इट इजी, सिंपल सिंपल बना सकते हो। लेकिन कुछ को कुछ एडवांस तरीके से बोलना चाहे तो आपको बोलना चाहिए काम डाउन, जस्ट ग्रो सम बॉल्स, काम डाउन, जस्ट ग्रो सम बॉल्स। ग्रो सम बॉल्स मतलब होता है अरे आदमी बन यार, मर्द बनो यार, बहादुर बनो, करेजियस बनो। तो ग्रो सम बॉल्स मतलब मैच्योर हो जा, बड़ा हो जा, बच्चा मत बन के मत, बच्चा बन के मत रहे। तो ग्रो सम बॉल्स मतलब बड़े हो जाओ। मेल फीमेल दोनों ही बोल सकते हैं इसका मतलब। जैसे बी अ वुमेन, ग्रो सम बॉल्स, बहादुर महिला बनो, बड़े हो जाओ, बच्चे मत रहो, क्या मत करो, क्या हो मत ज्यादा। तो ग्रो सम बॉल्स, काम डाउन, ग्रो सम बॉल्स, हैंडल सिचुएशन, फियर को फाइट करना सीखो, तो ग्रो सम बॉल्स। ऐसे भी दोस्तों से बोल सकते हैं यार ग्रो सम बॉल्स, बड़ा हो जा। आपस दोस्त बैठे हुए हैं, बियर पिएगा, अरे यार बड़ा हो जा, क्या दूध पीता रहता है, ग्रो सम बॉल्स, हैव बियर। मेरा बियर का प्रमोट करने मतलब नहीं है, बल्कि ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे यूज बना सेंटेंस बना सकते हो। हाउ टू से खाते समय बात नहीं करते हैं। खाते समय बात नहीं करते हैं, तो डोंट टॉक वाइल हैविंग फूड। कोई काम करते समय वाइल, तो डोंट टॉक वाइल हैविंग फूड, सिंपल सेंटेंस से बना सकते हो आप। हाउ टू से मुझे मैच के बारे में सब कुछ अपडेट करो। मैच के बारे में सब कुछ अपडेट करिए, तो ब्रिंग मी अप टू स्पीड। जब भी कभी किसी न्यूज से, किसी मोमेंट से, किसी मैच के बारे में आप अपडेट रहना चाहते हो, बोलते हैं ब्रिंग मी अप टू स्पीड, मतलब मुझे भी उसी स्पीड में लेके आओ, उसी बराबरी पे लेके आओ। तो वॉट एवर हैपनिंग इन मैच, ब्रिंग मी अप टू स्पीड। वॉट हैपन्स इन मैच, ब्रिंग मी अप टू स्पीड, मतलब मुझे भी स्पीड लेके आइए, मुझे उसे अपडेट करते रहना, बताते रहना मुझे भी जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। तो ब्रिंग मी अप टू स्पीड मतलब ये है अपडेट करिएगा, जो कुछ हो रहा है वो बताते रहिएगा, ऐसे बना सकते सेंटेंस। सर हाउ टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, मैंने अपनी कार की चाबी उन्हें सौंप दी। मैंने अपने कार की चाबी उन्हें सौंप दी, सौंपना होता है हैंड ओवर। तो आई हैंडेड ओवर माई की टू बाइक टू हिम, आई हैंडेड ओवर माई की टू बाइक टू हिम, कि सौंप देना होता है हैंड ओवर, तो सौंप देना। आपने चाबी किसको सौंपी, यू कैन मेक दिस सेंटेंस, यू कैन कमेंट बिलो। सर हाउ टू से अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, जो लोग बोलते हैं आई एम बिग, आई हैव बिकम बिग, बिग नहीं होता है, हम बड़े इन द सेंस मैच्योरिटी में बड़े और अपने बुद्धि में बड़े हो चुके हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रोन अप। तो आई हैव ग्रोन अप, आई हैव ग्रोन अप नाउ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं भी डिसीजन ले सकता हूँ। आई हैव ग्रोन अप नाउ, आई कैन टेक माई डिसीजंस, तो आई हैव ग्रोन अप, ऐसा बना सकते हो सेंटेंस। So these are some basic sentences in common of your commonly used in spoken English. तो आप इन्हें use करके you can practice your English and you can speak a better way. So English सीखने ways, join Lalit English. Like, share, and subscribe. And don't forget to press the bell icon, please. Thank you.